हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ओके, तो फिगर इन्होंने दे के नहीं रखा, फिगर हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी राइट एंगल एट सी है, मतलब ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। ओके, ए और बी आप कहीं भी लिख सकते हो, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो। तो मैंने ऊपर ए लिखा, नीचे बी लिखा। तो अब ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि सी पे 90 डिग्री का है। अब ये बोल रहा है कि अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ये जो हाइपोटेन्यूज ए बी है, यहाँ पे एक पॉइंट एम है। ओके, ये इसका मिड पॉइंट है ए और बी का। यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ करी है, कहाँ पे, पैरेलल टू बी सी। तो ये वाली लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू बी सी। एम से एक लाइन गई है जो कि बी सी के पैरेलल है, और ये इस AC को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करिए। तो ये पॉइंट डी बन गया यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि शो करो। हमें जो है ये तीन चीजें शो करनी है। ओके, पहला तो शो करना है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो चलिए एक एक करके करते हैं। हम पहले इसी को शुरू कर देते हैं कि D जो है AC का मिड पॉइंट है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे ना कि ये जो ट्रायंगल है बस जो हमें दिया हुआ है ए बी सी, इसको फिर से हाईलाइट कर लेता हूँ आपकी जानकारी के लिए। अब इस ए बी सी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हम इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, देखो ये जो एम है ना, इट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये दे के रखा हुआ है। ओके, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये m इसका मिड पॉइंट है। और ये जो dm है ना, ये पैरेलल टू bc है, ये दे के रखा हुआ है। देखो इन्होंने बोला है इस तरह से कि भाई ये bc के पैरेलल जो है, इन्होंने एक लाइन खींची हुई है जो dm है। ठीक है, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंड ये जो dm है, दिस dm दिस इज पैरेलल टू दिस bc, ये इस bc के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो डी बी इसका मिड पॉइंट होगा। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ओके, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया कि डी जो है इसका मिड पॉइंट है। वैसे अभी सेकंड पार्ट करते हैं, उससे पहले मैं हाईलाइट हटा देता हूँ। तो देखिए सेकंड पार्ट में ये क्या बोल रहा है कि ये ऐसा बोल रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है वो एंगल 90 डिग्री का है ना। तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसको बोल देता हूँ कि ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है। एंगल 2 तो ऑलरेडी 90 डिग्री, क्योंकि फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। देखिए ये डीएम और बीसी आपस में पैरेलल है, ये डीएम है। ओके, और ये बीसी आपस में पैरेलल है। ओके, ये है सी, ये है बी। अब ये जो AC है ना, ये एक तिरछी लाइन है। ठीक है, समझ लो कि 90 डिग्री नहीं है, तो मान लो ऐसी तिरछी लाइन है। तो ये वाला इधर एंगल 2 है। ओके, ये वाला एंगल 1 है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा ना, तो ये 180 डिग्री बनता है। ये 180 डिग्री क्यों बनता है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये हमने लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा है। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा इसमें कि डीएम इज परपेंडिकुलर टू इज पैरेलल टू बीसी। ओके, डीएम इज पैरेलल टू बीसी एंड, मतलब ये डीएम इस बीसी के पैरेलल है। और ये बोलूंगा कि AC इज ट्रांसवर्सल या DC इज ट्रांसवर्सल, जो भी चाहूं वैसा लिख सकता हूं। तो मैं AC लिख देता हूं एंड AC इज ट्रांसवर्स, है ना, ये ट्रांसवर्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये हो जाएगा 180 डिग्री। ओके जी, ऐसा मैं क्या लिखूंगा, इनको मैं लिखूंगा को इंटीरियर एंगल्स है ये। ओके, अब देखो ये जो एंगल 2 है ना, ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि बोल रखा है कि ये राइट एंगल डेट सी है। इसमें देखो ये बोल रहा है कि ये जो त्रिभुज था ABC, ये राइट एंगल डेट सी है, मतलब एंगल 2 तो 90 डिग्री है। तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि एंगल 2 इज 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है, ये हमको गिवन है। अब क्या होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू, ये 90 उस तरफ चला जाएगा डिग्री में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब ये एंगल 1 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो डीएम है ये AC के परपेंडिकुलर है, विच इंप्लाइज कि दिस डीएम इज परपेंडिकुलर टू AC। ओके, AC। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अभी थर्ड पार्ट करते हैं।
उसके लिए मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो है जगह बने मेरे लिए। तो अभी चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। अभी थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि सी एम इज इक्वल टू एम ए। अब सी एम क्या है, ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसको मैं ड्रॉ कर दूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हो गई लाइन, ओके, सी एम। ये एंगल टू पूरा का पूरा एंगल याद रखना, ओके। तो ये जो सी एम है ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई आप इसको पहले तो ये प्रूव करो कि ये लाइन सी एम जो है इस एम ए के बराबर है, ओके, और वो जो है इसका पूरे ए बी का हाफ है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे ना, दो ट्रायंगल लेंगे। देखिए कौन कौन से वाले ट्रायंगल लेंगे। एक मैं ये ऊपर वाला ट्रायंगल लूंगा ए डी एम, ओके, और एक नीचे वाला ट्रायंगल लूंगा सी डी एम, ये वाला ट्रायंगल, और इन दोनों को मैं कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। फिर से हाईलाइट करके बताता हूँ मैं कि एक मैं ट्रायंगल लूंगा ए डी एम, ये ट्रायंगल हो गया ए डी एम, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लूंगा, सी डी एम। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, सी डी एम। इनको मैं कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। एक बार कोग्रुएंट प्रूव हो गए तो मैं ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर प्रूव कर सकता हूँ, ओके। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम, सी डी एम। देखो इसमें क्या क्या है। अब ये जो ए डी एम है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये लाइन ए डी जो है इस लाइन सी डी के बराबर रहेगी, ओके। ए डी विल बी इक्वल टू सी डी। भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने प्रूव किया ना कि डी इसका मिड पॉइंट है। देखो यहाँ पे पहले में, ठीक है। तो जब डी मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के बराबर होनी चाहिए, ओके। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी, ठीक है। ये ए सी का लिख सकता हूँ प्रूव्ड है। अब ये हमने प्रूव किया है, ओके। इसके अलावा क्या, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया, अभी एक साइड बराबर प्रूव कर दी। इसके अलावा क्या है, देखो ये जो एंगल है ना, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ। ये एंगल 3 भी 90 डिग्री का, एंगल 1 भी 90 डिग्री का, क्योंकि हमने यहाँ एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी प्रूव किया। तो हमने बोला ये जो लाइन है ये एम डी, ये इसके ए सी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 3 और एंगल 1 जो है बराबर है। तो मैं बोलूंगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। मैं ऐसा लिखूंगा कि बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा लिख दूंगा कि बिकॉज एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रूव्ड एबव। इसको भी हमने ऊपर ही प्रूव किया है, ओके। तो अभी हमने क्या किया, एक एंगल भी प्रूव कर दिया दोनों त्रिभुज में, एक और एंगल प्रूव कर दिया। साइड हो गई प्रूव, एंगल हो गई प्रूव की दोनों बराबर है। अभी जो तीसरी साइड बचती है ना, ये एम डी, ओके, या डी एम बोल सकते हैं, ये तो कॉमन है दोनों में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डी एम इज इक्वल टू डी एम। भाई ये तो कॉमन है, ये क्या हो गई, ये कॉमन हो गई। तो ये हमने एक और साइड प्रूव कर दी। तो इसका मतलब इन दोनों में साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी लगेगी और दोनों ट्रायंगल आपस में कोग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए डी एम इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एम। ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गए कोग्रुएंट। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसकी जो लाइन है ये एम ए, दिस इज इक्वल टू जो इसकी वाली लाइन है सी एम, ओके, सी एम। ये क्या हो गया, हो गया बाय सी पी सी टी हो गया है, ओके। तो ये हमने दोनों लाइनें प्रूव कर दी। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई सी एम इज इक्वल टू एम ए, ओके। तो हमने इसका देखो एक पार्ट प्रूव हो गया। अभी ये प्रूव करना बाकी है कि ये हाफ ऑफ दिस है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है ना, ये जो m है इस ए बी का मिड पॉइंट है, ये बोल के रखा है इन्होंने। देखो ये हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक बात तो पक्की है कि ये जो लाइन एम ए है, ओके, एम ए, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ब्रैकेट में लिख सकता हूं कि बिकॉज m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये गिवन है, ये हमको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी एम इज इक्वल टू एम ए और एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है। तो इसको मैं अगर इक्वेशन 2 बोल दूं तो मैं यहाँ बहुत इजीली लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो गया, यहाँ पे इसने बोला है कि इक्वेशन 1 में कि सी एम इज इक्वल टू एम ए, तो सी एम दिस इज इक्वल टू एम ए, ओके। और इक्वेशन 2 में क्या बोल रहा है कि एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ओके। तो ये प्रूव हो गया। ये था मेरा थर्ड पार्ट, ओके। तो थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ एक्सरसाइज 8.2 भी खत्म हो गई। आपको कोई डाउट रहेगा या कुछ कन्फ्यूजन रहेगी तो मुझसे कमेंट करके पूछे, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। और इसके अलावा अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि मैं ग्रो हो पाऊँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।